हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में आज उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है और करीब पिछले 3.5 घंटे से मुंबई में रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। वहां पर उनसे ये पूछताछ की जा रही है और रिया के साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की है। रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती ईडी दफ्तर से कुछ देर पहले बाहर निकल चुके हैं, जबकि रिया और उनकी मैनेजर अभी भी दफ्तर में मौजूद है। और आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से करीब पिछले 3.5 घंटे से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब ईडी की टीम रिया चक्रवर्ती से जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उनके संबंध सुशांत के साथ कैसे थे, जो लेन देन था वो कैसे था, और क्यों सुशांत ने उनके और उनके भाई के साथ मिलकर कंपनियां बनाई, जो प्रॉपर्टीज पिछले दिनों में रिया चक्रवर्ती के नाम पर खरीदी गई है, उसके लिए पैसे कहां से आए, इस तरह के तमाम सवाल। क्या कहना चाहेंगे शोविक क्या कहना चाहेंगे जो एलिगेशन लगे हैं? शोविक मौजूद है। शोविक से बात करने की कोशिश करते तो तस्वीरें आप देख रहे थे रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक की, जो पूछताछ के लिए जब ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। हालांकि वो कुछ देर पहले वहां से निकल गए हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। मृत्युंजय ईडी दफ्तर से लगातार हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, क्या मिल रही है ताजा जानकारी वहां से? देखिए, इस समय ईडी 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती, जो कि 11:50 पर ईडी दफ्तर पहुंची हुई थी, उनसे 12 बजे के करीब पूछताछ शुरू हुई है। 3.5 घंटे का वक्त हो गया है जब उनसे अलग अलग विषयों पर, अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग मनी ट्रेल के बारे में ईडी के 3 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और ये जो पूरी पूछताछ है वो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में हो रही है। जो उनसे पूछताछ हो रही है उसमें मुख्य रूप से उनका जो पिछले 5 साल का ITR मांगा गया, सबसे पहले कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है, 5 साल की कमाई, आमदनी का जरिया, इसके बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि इस वक्त उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी पिछले 5 साल 2015 से 2020 तक की उपलब्ध नहीं है। आने वाले दिनों में या समय में वो अपने वकील या अन्य माध्यम से आप तक सबमिट कर देंगी। दूसरी अन्य जो है कि उन्होंने पूछा कि आपका जो कितने अकाउंट्स है, उस अकाउंट्स में पैसे के लेन देन के बारे में कि किन किन अकाउंट से आपको पैसे आते थे, क्या उसमें सुशांत का अकाउंट है और कितने पैसे आए थे, उस बारे में जानकारी हो रही है। सीए को आपने क्या क्या जानकारी दी और क्या क्या जो बातें हैं जो वहां सीए के पेपर में मेंशन नहीं किया, उसके बारे में, ये जो तमाम पहलू है इस पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जैसा कि बता दें कि 3 कंपनियां फॉर्म की गई थी, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत, जिसमें ये डायरेक्टर थे। और जो कंपनी का दफ्तर है वो रिया चक्रवर्ती के पिताजी के फ्लैट पर दिखाया गया था। नवी मुंबई के ओलवा इलाके में ये फ्लैट है, तो वहां उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इन तमाम बिंदुओं पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। दूसरी ओर एक जो दूसरी टीम है वो श्रुति मोदी से पूछताछ कर रही है। श्रुति मोदी पहले सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती की मैनेजर बनी, यानी कि ये दोनों किरदारों को बहुत अच्छी से जानती थी। चूंकि श्रुति मोदी मैनेजर रही हैं तो उनको अंदाजा है, उन्हें पता है कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हाथ में आते थे, फिल्में, एड या फिर इवेंट्स किस प्रकार के आते थे, मनी ट्रेल क्या था, कहां से कितने पैसों की बात हुई थी, किस कंपनी से पैसे मिले थे, नहीं मिले थे, पैसों के लेन देन के बारे में श्रुति मोदी से उस संबंध में बात हो रही है। आपको बता दें कि 2 अलग अलग जगह पर बिठाकर पूछताछ हो जा रही है। मैं थोड़ा सा आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि ईडी दफ्तर में किस प्रकार से पूछताछ हो रही है। आपको बताएं कि थोड़ी देर पहले शोविक चक्रवर्ती, जो कि यहां से निकले हुए हैं, दरअसल उन्हें ईडी ने बुलाया नहीं था, वो सिर्फ अपनी बहन के सपोर्ट में आए थे, साथ में आए थे। शोविक चक्रवर्ती थोड़ी देर पहले यहां से निकले हुए हैं और चूंकि उनका भी नाम FIR में है और पहली बार वो इस पूरे घटनाक्रम के बाद आए सामने, तो ऐसे पर ये कहीं न कहीं मीडिया के कैमरे उन पर थे कि वो अपना कुछ पक्ष रखें, क्योंकि अब तक भाई और बहन दोनों कोई भी सामने नहीं आया था चक्रवर्ती परिवार का, इसलिए उनका पक्ष जाना जरूरी था। और हमने जब अप्रोच किया, हालांकि उन्होंने बात करने से साफ तौर पर मना किया और यहां से वो निकल गए। पर दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी से 2 अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही हैं। जी मृत्युंजय, एक बात बताइए, इस बीच जब आप ये बातचीत कर रहे हैं, ईडी की एक टीम जो है वो नवी मुंबई में मौजूद है। वो शोविक, रिया, सुशांत, तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, उसकी छानबीन के लिए पहुंची है। कुछ और इस पे अपडेट मिल पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, दरअसल रिया चक्रवर्ती से भी इसी बारे में पूछताछ की जा रही है। ये ईडी को यह जानकारी है कि 3 कंपनियां बनाई गई थी। एक जो कंपनी बनाई गई थी वो उसमें रिया चक्रवर्ती,
सुशांत सिंह राजपूत और शोभिक चक्रवर्ती, ये तीनों ही ज्वाइंट डायरेक्टर थे। हालांकि उसका अकाउंट एबीपी न्यूज के पास उसका अकाउंट स्टेटमेंट भी है, जिसमें यह पता चलता है कि 1 लाख रुपया ही निवेश किया गया है और तीनों पार्टनर ने 33 हजार रुपए और कुछ अन्य रुपए, इस प्रकार से कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का निवेश हुआ था। ये जो कंपनी बनाई गई थी, ये कंपनी नवी मुंबई में दिखाई गई है और ये जो नवी मुंबई में है, ये रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर ये फ्लैट है। तो वहां पर टीम गई हुई है ये पता लगाने के लिए कि ये जो कंपनी है, ये वाकई में किस तरह की कंपनी है। क्या वाकई में एक जेन्युइन कंपनी किसी उद्देश्य से बनाई गई थी, फ्लैट में दफ्तर दिखाया गया है, या फिर इसके पीछे कोई जी, और इसीलिए जांच जारी है। मृत्युंजय, आप रहे हमारे साथ।